नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में सबसे बड़ा धन संतोष धन। जीवन में असंतोष का अपना महत्व है। यदि व्यक्ति या समाज अपनी यथास्थिति से संतुष्ट होकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए तो उसकी सभ्यता संस्कृति के विकास का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाए। इस संदर्भ में असंतोष उचित माना जा सकता है, जहां उसके द्वारा जीवन की उन्नति प्रगति एवं उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन जब असंतोष के प्रेरक तत्व लोभ, अनावश्यक प्रतिद्वंदिता और ईर्ष्या द्वेष जैसे नकारात्मक भाव हो जाए तो यह जीवन ही सुख शांति को चौपट कर देता है। आज चारों ओर ईर्ष्या, द्वेष और अस्वस्थ होड़ का बालबाला है। जीवन मूल्यों के क्षरण और नैतिक पतन के कारण इंसान प्रतिद्वंदिता की अंधी दौड़ में शामिल है। जो सहज रूप से उपलब्ध है उसमें संतुष्ट नहीं, जबकि उससे जीवन का मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। सामान्य जीवन यापन चल रहा हो, लेकिन जब दूसरों से तुलना करने का, उनकी तरह ठाट बाट, महंगे शौक और वैभव प्रदर्शन करने का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है तो फिर उसका कोई अंत नहीं। असंतोष से जुड़ी समस्या यहीं से प्रारंभ हो जाती है। इस अंधी दौड़ में यह भी नहीं सूझ पड़ता कि दूसरे का जो वैभव या चमक दमक दिख रही है उसका यथार्थ क्या है। क्या वह ईमानदारी की कमाई है? यदि बेईमानी, भ्रष्टाचार या चापलूसी से रौब दाब, प्रभाव या संपत्ति अर्जित है तो उसका क्या मोल? ऐसे में दूसरों की चिकनी चुपड़ी रोटी से तो अपनी रूखी सुखी ही श्रेष्ठ है, जिसमें मन की शांति संतोष साथ में रहे और जीवन की सदगति भी सुनिश्चित हो। यदि दूसरे की कमाई ईमानदारी की है तो उसके वैभव, पद या प्रभाव के पीछे निहित अथक श्रम, त्याग, बलिदान और समर्पण से सीख लेने की आवश्यकता है। भाग्य या प्रारब्धवश यदि कोई फल फूल रहा है तो वह भी अनायास ही नहीं होता, किन्हीं पुण्य कर्मों का सुफल वह भोग रहा होता है। ऐसे में उस व्यक्ति से तो प्रेरणा लेने की आवश्यकता है जिसके आधार पर आप भी उचित कर्म एवं पुरुषार्थ के बल पर अभिष्ट उपलब्धि की ओर कदम बढ़ा सकें। यदि प्रतिद्वंदिता की करनी है तो स्वयं से क्यों न की जाए, यही सर्वश्रेष्ठ रीति नीति है। ईश्वर ने सभी को समान रूप से मनुष्य रूप में इतनी सारी विशेषताएं दे रखी हैं जो दूसरे प्राणियों के लिए दुर्लभ हैं। यहाँ तक कि स्वयं देवता तक इस मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं, जिसमें अभिष्ट पुरुषार्थ के आधार पर व्यक्ति जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष की अवस्था तक को प्राप्त करने की सोच सकता है। वास्तव में ईश्वर ने पहले ही इंसान को सब कुछ देकर धरती पर भेजा है। इतना क्षमतावान शरीर, कल्पना शक्ति से युक्त मन, निर्णय लेने व योजना बनाने में समक्ष बुद्धि, परिस्थितियों को देखकर संवेदित आंदोलित होने वाला हृदय, जिसके केंद्र में दैवी संभावनाएं लिए स्वयं परमेश्वर विराजमान है। इनके साथ इंसान अपनी संकल्प शक्ति के साथ मनचाही सृष्टि की रचना कर सकता है। बीज रूप में वह सारी क्षमताएं ईश्वर ने दे रखी हैं। इनके आधार पर वह महामानव, देव मानव बन सकता है और दैवी संपत्ति का उचित अधिकारी बन सकता है। इस पृष्ठभूमि में नश्वर सांसारिक वैभव संपत्ति के लिए किसी से प्रतिद्वंदिता में अपना समय और ऊर्जा नष्ट करने में कौन सी समझदारी। जीवन की वास्तविक संपदा अंदर छिपी पड़ी है। उसको प्राप्त करने के लिए किससे प्रतिद्वंदिता, आदर्शों का, श्रेष्ठता का, सेवा साधना का, त्याग बलिदान का यह मार्ग तो खाली पड़ा है, जिसमें प्रतिदिन स्वयं के ही कीर्तिमान तोड़ने हैं और नित्य प्रति आत्मिक प्रगति एवं आंतरिक विकास के पथ पर ही अग्रसर होना है। फिर मानव जीवन में पेट भरने के लिए 2 रोटी, तन ओढ़ने के लिए कुछ कपड़े और सिर ढकने के लिए मकान की एक छत काफी होती है। लेकिन इंसान अपनी बहकी भटकी कामनाओं, लिप्साओं के कारण अल्प में संतुष्ट नहीं होता, यहाँ तक कि लाखों करोड़ों की घोटालों तक को सरंजाम दे रहा होता है, जिसमें अगली कई पीढ़ियों की बर्बादी के सरंजाम जुटा पड़ता है। ऐसे धन से संस्कारवान पीढ़ियों की आशा नहीं की जा सकती, जो अपनी जिम्मेदारी को संभाल सके, दूसरों के कुष्ट कष्ट दुख को समझकर इस मानव जीवन का सदुपयोग कर सके। इसी तरह वासना, तृष्णा और अहंता की खाई अनंत है, जिसे आज तक कोई पाट नहीं सका। पूरे जीवन को, आत्मा को भी उनके निमित्त झोंक दे तो भी ये पूरी होने वाली नहीं। इस पृष्ठि में थोड़ा चिंतन मनन करने पर जीवन का आध्यात्मिक लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है और संतोष का महत्व समझ आता है। योग दर्शन में वर्णित यम नियम के अंतर्गत अपरिग्रह, अस्तेय, संतोष जैसे जीवन मूल्य स्वतः ही जीवन के अंग बनते लगते हैं, क्योंकि यही जीवन में शांति सद्गति का स्वाभाविक राजमार्ग है।
जीवन का मूल तथ्य आत्मसंतोष के साथ परोपकार है। अर्जित आय का एक अंश स्वयं के निमित्त लगाते हुए शेष का परोपकार में नियोजन ही श्रेष्ठ मार्ग है। जो जरूरतमंद है उनकी सेवा सहायता और शुश्रूषा की जाए। पीड़ा पतन के निवारण में जो कुछ बन पड़े अपना समय, अंश, प्रतिभा और प्रभाव आदि का नियोजन किया जाए। इसी के साथ समझ आता है कि परिवार के लिए भी कुछ समय दिया जाए और बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार देने की योजना पर अनवरत काम किया जाए। आज माता पिता और अभिभावकों के पास बच्चों के लिए समय का नितांत अभाव है। विचार करने की आवश्यकता है कि कहीं हम धन दौलत, नाम, वैभव के पीछे अंधी दौड़ में तो शामिल नहीं हो रहे हैं, जिसमें जीवन का शांति संतुलन सभी दांव पर है। इस नश्वर जीवन में यह उपलब्धि किस काम की, यदि अचानक भगवान के पास से बुलावा आ जाए, क्योंकि यह भी जीवन का एक कटु सत्य है। कभी भी ऊपर से निमंत्रण आ सकता है। वैसे में इसका सुमिरन भी संतोष से भरे जीवन की प्रबल प्रेरणा देता है। फिर असंतोष की अग्नि में हम वर्तमान में नहीं होते, भूत के पश्चाताप या फिर भविष्य की चिंता में ही दग्ध हो रहे होते हैं, जबकि भूत का कोई मोल नहीं और भविष्य को किसी ने देखा नहीं। भूत से तो सिर्फ सबक लिए जा सकते हैं और भविष्य को वर्तमान के आधार पर संवारा जा सकता है। मित्रों, इसके लिए आवश्यकता दृष्टिकोण के सुधार की है। आध्यात्मिक जीवन दृष्टि को अपनाएं, जो हाथ में है उसकी सुध लें और व्यवहारवादी रीति नीति को अपनाते हुए उपलब्ध बहुमूल्य समय का सदुपयोग करते हुए जीवन लक्ष्य तक सिद्ध करें।